बस वही है, टर टर, स्टॉप स्टॉप, रुक जा भाई मत चला, टर टर बच्चा है उसको आप मना कर रहे हैं, टर टर किया उसने, रुक जा रुक जा। So, a very good morning to all my friends. Myself Gaurav Sharma, an MBBS student at GR Medical College, Gwalior. So today I've forgotten to write. The topic of our discussion is genetic code. A very interesting topic for NEET perspective as well as for biochemistry in MBBS first prof. So let us discuss some of the important aspects of genetic code which are helpful for you for NEET as well as for your life learning process. First of all, I would like to describe what actually the genetic code is. काफी बच्चों को ये तो क्लियर ही नहीं होता, खासकर 12th में या नीट की प्रिपरेशन में, जेनेटिक कोड एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज कोड और व्हाट इज जेनेटिक कोड। बस ट्रिपलेट याद करते जाते हैं, वो टेबल याद कर लेते हैं, बस खत्म हो जाती है बात। लेकिन एक्चुअल में हमें इसको समझने के लिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, हमें पता है ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनते हैं, ट्रांसलेशन से हमारे प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। अब वो प्रोटीन स्पेसिफिक जीन प्रोड्यूस करते हैं, द जीन स्पेसिफिक जीन प्रोड्यूस द स्पेसिफिक प्रोटीन। अब उस जीन पर सपोज कि ये मेरा एक जीन है, इट विल कोड एनी प्रोटीन, एनी अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, वो भी ट्रिपलेट है, ठीक है। वो सपोज मैंने मान लिया क्या है, UAG, UAC, ठीक है। इसके पास ये है। अब ये अभी डोरमेंट स्टेज में है, ये अभी कोई भी अमाइनो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि इसको mRNA ने स्टिमुलेट नहीं किया है टू प्रोड्यूस दैट प्रोटीन। अब क्या हुआ, हमारे पास ये रहा हमारा mRNA, स्पेसिफिक mRNA है। इसके पास एक और ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, AUG। This triplet of nucleotide on specific mRNA is complementary with the nucleotide sequence present on specific gene. I will repeat. The specific nucleotide sequence या trinucleotide sequence on specific mRNA which is complementary with the nucleotide sequence present on the specific gene coding for any amino acid, then this nucleotide sequence is known as codon. यही हमारा जेनेटिक कोड है। It is coding for a specific amino acid, that is in this case it is methionine. ये हमारा जेनेटिक कोड है, ये, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ताला है और एक चाबी है, ठीक है। ये वो चाबी है जो किसी भी अमाइनो एसिड रूपी ताले को या तो खोल सकती है या बंद कर सकती है। चाबी को अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो वो बंद कर देगी और ऐसे कर दोगे तो वो खोल देगी। तो वही केस है कि कोई भी हमारा जेनेटिक कोड का कोडोन है, वो या तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करवा सकता है या उसको टर्मिनेट करवा सकता है। जो इनिशिएट करवाते हैं कोडोन उन्हें हम इनिशिएटर कोडोन बोल देते हैं, जो टर्मिनेट कराते हैं कोडोन उन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडोन बोल देते हैं। अब इनिशिएटिंग कोडोन का एग्जांपल क्या है हमारा, इनिशिएटिंग कोडोन का एग्जांपल क्या है हमारा, सबसे पहला इनिशिएटिंग कोडोन है हमारा AUG which codes for methionine. Therefore methionine is the protein or the amino acid which is formed during the initiation of translation, ठीक है। AUG, उसके बाद एक और है हमारे पास स्पेसिफिक, राइट इट विद ग्रीन, AUG GUG। अब देखिए इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, UG आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, नीट UG इज कॉमन। अब AG तो आपने गाना सुना ही होगा, AG आ गया ना। आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, UG, उससे पहले लग गया AG, तो ये इनिशिएशन आपकी MBBS फील्ड का इनिशिएशन हो रहा है बाय AUG GUG, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जस्ट वन। और टर्मिनेटिंग कोडोन कौन सी होती है हमारे पास, UG,
उगा उआ, उग उगा उआ। उग जो है वो आई थिंक पायरोलाइसिन, आई मे राइट इट। क्या है, आजकल नीट हाई लेवल पे जाने लगा है। उग क्या है, उग कोड करता है पायरोलाइसिन को। उगा सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन, दिस इज द 21st अमाइनो एसिड, दिस इज द 21st अमाइनो एसिड। ये दोनों इनको कोड करते हैं, जनरल बात है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे टर्मिनेटिंग कोडॉन है। इनको और नाम से क्या पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम अंबर, इसको बोलते हैं ओपाल, इसको बोलते हैं ऑकर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखिए, आपके फायदे में है। चलिए इतनी बात हो गई, अब हम आते हैं इसके फीचर्स पे फटाफट से। सबसे पहला फीचर्स हमें इसका जो पढ़ना है, सबसे पहला फीचर ओके, तो सबसे पहला फीचर जो हमें जेनेटिक कोड का पढ़ना है वो कौन सा है हमारा, नॉन एम्बिगुअस। दूसरा पढ़ना है डीजेनरेसी, नॉन एम्बिगुअस एंड डीजेनरेसी। और तीसरा पढ़ना है नॉन ओवरलैपिंग और चौथा पढ़ना है यूनिवर्सल। मैं आपको ये पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं बस आपको बताने वाला हूं कि आप कंफ्यूज क्या होते हैं और आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजन या कंफ्यूजिंग, तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब नॉन कंफ्यूजिंग। जी हाँ, तो कोडोन इज नॉन कंफ्यूजिंग। अब देखिए कोडोन कर क्या रहा है, अमाइनो एसिड बना रहा है, तो वो कंफ्यूज भी कहां करेगा, अगर कर रहा होता अमाइनो एसिड बनने में। तो इसका क्या मतलब है कि एक कोडोन विल कोड फॉर वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अगर एक कोडोन दो अमाइनो एसिड को बना रहा होता तो वो कंफ्यूजन पैदा करता कि कौन सा बनाएगा भाई, है ना, यहां हम अभी डिस्कस करते हैं। वहीं डीजेनरेसी का मतलब है एक अमाइनो एसिड को कई सारे कोडॉन कोड कर रहे हैं। डिफरेंस समझिए, एक कोडॉन केवल एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये उसकी नॉन कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी है। डीजेनरेसिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं। पहला कोडॉन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, दूसरा कोडॉन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, तीसरा कोडॉन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, लेकिन ये अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड हो रहा है, तो ये है उसकी डीजेनरेसी। हर जगह एक्सेप्शन होता है। कौन सा ऐसा कोडॉन है जो कि कंफ्यूजिंग है, तो मैंने अभी डिस्कस किया था जीयूजी। क्या होता है फ्रेंड्स, जीयूजी जनरली कोड्स फॉर वेलिन, ठीक है, लेकिन अगर जीयूजी 5' एंड पर है mRNA के, तो वो किसको कोड करेगा, 5' एंड पर इनिशिएटिंग करने के लिए मिथियोनिन के लिए। तो अब यहां पर वन कोडॉन लीड्स टू टू अमाइनो एसिड, सो दिस इज नॉन एम्बिगुअस प्रॉपर्टी, ठीक है। डीजेनरेसी का एक्सेप्शन आप बताइए मेरे को, बिल्कुल बताइए। एक तो मैं ही बता देता हूं, AUG जो कि केवल मिथियोनिन को करता है, और दूसरा शायद UGG, ये शायद ट्रिप्टोफैन को करता है केवल, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है नॉन ओवरलैपिंग की बात आती है, तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप कोडॉन मतलब ओवरलैप कर जाना, नॉन ओवरलैपिंग मतलब नॉन ओवरलैप। सपोज हमें पता है कि कोडॉन है वो ट्रिपलेट है और एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब देखिए GUG GUC AUG, ठीक है, AUC, ये बना दिया मैंने। अब मैं पूछूं कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, आप कहेंगे एक कोडॉन
2 कोडन, 3 कोडन, 4 कोडन। 4 कोडन मतलब 4 अमीनो एसिड बनेंगे। ये उस कंडीशन में पॉसिबल है जब नॉन ओवरलैपिंग हो रही हो। अगर मैं कह दूं कि इफ ओवरलैपिंग इज अकरिंग, इफ ओवरलैपिंग इज अकरिंग देन हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी फाउंड, तो आपका क्या आंसर होगा? कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी कमेंट से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है ना फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं। अब जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी तब ये एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडन, दूसरा स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडन, तीसरा स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडन, चौथा स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडन। लेकिन अब हो रही है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होती है देखिए। ये एक ट्रिपलेट कोडन मान लिया, एक ट्रिपलेट कोडन हुआ। अब दूसरा ट्रिपलेट कोडन ये नहीं होगा, अब ओवरलैपिंग हो रही है। दूसरा ट्रिपलेट कोडन होगा ये दूसरा ट्रिपलेट कोडन होगा। सिमिलरली तीसरा ट्रिपलेट कोडन कौन सा होगा? ये तीसरा ट्रिपलेट कोडन हो गया। उसके बाद चौथा ट्रिपलेट कोडन कैसा होगा बताइए, बताइए फ्रेंड्स। ये होगा, ठीक है। पांचवा ट्रिपलेट कोडन कैसा होगा? ये होगा। फिर छठा ट्रिपलेट कोडन कौन सा होगा? ये। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती जाएगी और टोटल अमीनो एसिड का नंबर बढ़ जाएगा ओवरलैपिंग का। अब इसके नुकसान क्या है ये आप कमेंट में बताइए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ओवरलैपिंग हमने देख ली। अब यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जो कोडन मेरे अंदर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है, वही सेम कोडन किसी एलिफेंट के अंदर या किसी ई कोलाई के अंदर भी उसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही प्रोड्यूस कर रहा है। देयर इज नो चेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन फॉर्मिंग द अमीनो एसिड बाय अ सिंगल स्पेसिफिक कोडन। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप पढ़िएगा, अच्छा है। ठीक है, चलिए ये बात आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारे जेनेटिक कोड की टेबल की। उसे हम कैसे लर्न करें तो हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा याद करने वाला टॉपिक। तो ये हमारी जेनेटिक कोड की टेबल है। कईयों को दिक्कत आती होगी। तो देखिए, जैसे हम ट्राईहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते थे उसी तरह से मैंने ये पुनेट स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, बस वो अलग बात है कि यहाँ पर सही तो है। चलिए, सबसे पहले मैंने इस साइड में लिखा UCAG, यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गुआनिन, UCAG। वही मैंने सेम इधर लिखा UCAG। फिर इस हर बॉक्स में लिखा UCAG 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 UCAG। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? UUU will code phenylalanine, UUU will code phenylalanine, UUA will code leucine, UUG will code leucine। तो इस तरह से हमें चलना है। अब यहाँ स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ 4 आएंगे ना, तो फिनाइलानिन फिनाइलानिन ल्यूसिन ल्यूसिन, फिर इधर चारों में ल्यूसिन, फिर इधर 3 में आइसोल्यूसिन, 1 में मिथियोनिन, चारों में वेलिन। इस तरह से हमें करना है। पहली रो आती है, हमें हर चीज फील लेके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हर काम फील लेके करना चाहिए। तो बस वही, उसमें 2 बार फील ली, 2 बार लूं, फील लूं, फील लूं, फील लूं, फील लूं, फील लूं। ठीक है, फील फील लू लू, 4 बार ले ली इसने। फिर कह रहा है आले 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 आले, फिर कह रहा है मत ले, मत ले, बहुत ले लिया तूने, अब मत ले। ठीक है, मत ले। फिर वेल, वेलिन आपको याद रहेगा। ठीक है, दूसरी रो आती है हमारी, ये है हमारी क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का भी डबल 4 बार, सर पर थैला, सर पर थैला, सर पर थैला। ठीक है, तीसरी रो हमारी आती है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रो। इसमें हर चीज स्क्वायर में है। आपने बचपन में बंदूक चलाई हुई है ना, जिसमें वो आप जैसे ही वो बंदूक का जो क्या कहते हैं उसको, घोड़ा कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसको दबा तो आवाज आती है टर 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 टर, बस वही है टर टर। स्टॉप स्टॉप, रुक जा भाई, मत चला। टर टर बच्चा है, उसको आप मना कर रहे हैं, टर टर किया उसने,
रुक जा रुक जा। फिर वो करता है, अब वो बच्चा है तो वो करेगा। फिर उसको गन दे दिया आपने, इसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? ट्र ट्र कौन कर रही है? गन कर रही है। बच्चे ने ट्र ट्र किया, आपने बोला रुक जा रुक जा। फिर बच्चे ने रोया, फिर आपने वापस उससे गन दे दी, ठीक है। फिर आसन आसन लाइसिन लाइसिन। अब देखिए ये जो GLN है ये है ग्लूटामीन, और ये जो GLU है वो ग्लूटामिक एसिड है। उसी तरह ASN है एस्पार्जीन, और ASP है हमारे पास एस्पार्जीन। तो ये एस्पार्टिक एसिड है, ये एस्पार्जीन है, ठीक है। कईयों को तो ये बहुत, हमें भी कंफ्यूजन रहता था कि ये एक्चुअल में है क्या। तो ये है एस्पार्जीन, ये एस्पार्टिक एसिड, ये है ग्लूटामीन, ये है ग्लूटामिक एसिड। आसन आसन लाइसिन लाइसिन, अस्प अस्प ग्लू ग्लू। मेरे को याद है, टर टर स्टॉप स्टॉप, हिस हिस ग्लन ग्लन, ठीक है। आसन आसन लाइसिन लाइसिन और अस्प अस्प ग्लू ग्लू, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। सिस सिस स्टॉप ट्रिप, सिस सिस स्टॉप ट्रिप। आर्जिनिन 4 बार आ गया, फिर सेराइन 2 बार आ गया, फिर आर्जिनिन आ गया, फिर ग्लाइसिन आ गया, खत्म। रोज इसे बनाइए, 10 दिन में आपको याद आ जाएगा। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। चलिए, तो आई होप कि आपको जो भी मैंने आज लेक्चर लिया वो पसंद आया होगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स और जो भी मेरे को सुन रहे हैं, उन्हें अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट का बहुत मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, मेहनत लगती है बनाने में, तो प्लीज सपोर्ट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।